जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना कब हुई थी। एक नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना कब हुई थी। एक नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई थी। तो एक का अगर आप ऑप्शन बी 1975 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना जो थी वह 1975 में हुई थी। तो एक का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। दो नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है, तो छाप दीजिए फटाफट। देखिए, दो का अगर आप ऑप्शन है PT उषा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है, तो PT उषा से संबंधित है। तो दो का अगर आप ऑप्शन है PT उषा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न तीन का सही जवाब बताएं कि कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तीन का सही जवाब बताएं कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तीन नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, अगर आप तीन का अगर आप ऑप्शन सी माइकोलॉजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। तो तीन का अगर आप ऑप्शन सी माइकोलॉजी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तीन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। चार का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो चार का अगर आप ऑप्शन है आर्यभट्ट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आर्यभट्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी कोलकाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। तो 5 का ऑप्शन बी कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं जड़त्व का नियम किसने दिया था। फटाफट सही जवाब बताएं 6 नंबर कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। जल्दी से छाप दीजिए और सभी लोग लाइव चैट में सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। देखिए, अगर न्यूटन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसने गति का भी नियम दिया था। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। 7 का सही जवाब बताएं कि खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम शहर जो है नील नदी के किनारे स्थित है। तो नील नदी आपका बिल्कुल यानी 7 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड जो है फूलों की घाटी स्थित है। तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। 9 का सही जवाब बताएं कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। तो आपका संघमित्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघमित्रा अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका जो भेजा था, संघमित्रा को भेजा था। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है और बिहार पुलिस में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है
कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा? संघमित्रा को भेजा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 10 का सही जवाब बताएं। तो 1964 में हुई थी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना जो है 1964 में की गई। तो 1964 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? 11 का सही जवाब बताएं कि चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? 11 का सही जवाब बताएं। तो लोकेश थानी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के जो लेखक हैं वो लोकेश थानी है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 12 का सही जवाब बताएं कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद 343 है। आर्टिकल 343 के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा का दर्जा जो है हिंदी को दिया गया है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना है 1987 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछे कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। आगे देखिए 14 नंबर की माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? 14 का सही जवाब बताएं। तो मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी जो है माले है। तो माले किस देश की राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है। आगे देखिए 15 नंबर की युगांडा की राजधानी कहाँ है? 15 का सही जवाब बताएं कि युगांडा की राजधानी कहाँ है? फटाफट छाप दीजिए कि युगांडा की राजधानी जो है कहाँ है? 15 का सही जवाब बताएं। तो देखिए युगांडा की जो राजधानी है वो आपका कंपाला है। कंपाला जो है आपका युगांडा की राजधानी है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन ए कंपाला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप बताइए कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा 16 का। आगे देखिए 17 नंबर के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? 17 का सही जवाब बताएं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 17 का अगर आप ऑप्शन है बेसबॉल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बेसबॉल बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आगे देखिए 18 नंबर कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? 18 का सही जवाब बता कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो 18 का ऑप्शन भी सुभाष चंद्र बोस होगा। आगे देखिए 19 नंबर की फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? 19 का सही जवाब बता कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है। तो सुभाष चंद्र बोस यानी 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की अननोन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो 20 का अगर आप ऑप्शन है नीरद सिंह चौधरी बता रहे हैं तो नीरद सिंह चौधरी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अननोन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा? नीरद सिंह चौधरी ने लिखा। तो 20 का ऑप्शन है सही जवाब है। आगे देखिए 21 नंबर की ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका असम में है। असम में ओरंग नेशनल पार्क स्थित है।
आगे देखिए 22 नंबर की भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। 22 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने ही भारत सेवक समाज संघ की स्थापना किया था। तो 22 का क्या हो जाएगा। 22 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कपिल देव से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। 24 का छाप दीजिए कि रैंड जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। करेंसी ऑफ रैंड। हाँ तो फटाफट बताइए रैंड किस देश की मुद्रा है। तो देखिए अगर दक्षिण अफ्रीका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है। 25 का सही सही जवाब बताएं कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6। नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है। तो 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। 26 का सही सही जवाब बताएं कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। तो ये आपका महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसी को बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। आगे देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की जो स्थापना है वह कब की गई थी। तो देखिए एनटीपीसी की स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वह आपका 1975 में की जाती है। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है। गूगल का पैतृक कंपनी का नाम। तो गूगल का पैतृक कंपनी का नाम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद सही सही जवाब बताएं। तो गूगल का पैतृक कंपनी का नाम जो है वह आपका क्या है। तो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट गूगल का पैतृक कंपनी का नाम है। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक किसने किया था। क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कारक किसने किया था। तो 29 का सही जवाब बताएं। तो 29 का अगर आप ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। WWW की स्थापना किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आगे देखिए यूपीएस का अर्थ क्या होता है। यूपीएस आप सभी जानते होंगे यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस का जो अर्थ होता है अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई। यूनिनट्रैप्टेड जो है पावर सप्लाई जो होता है यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। 31 का सही सही जवाब बताएं कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस होता है। 31 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर की दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 32 का सही सही जवाब बताए कि दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो ये 32 का ऑप्शन सी लंदन हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी जो है लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आगे देखिए 23 नंबर की खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। तो खजुराहो का जो मंदिर है वह आपका मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपका 1991 में हुई थी। तो 34 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था। 35 का सही सही जवाब बता। 1928 के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था। तो ये आपका ऑपरेशन शक्ति था। आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आगे देखिए पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो ये आपका 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो के खेल में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए 38 नंबर की सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सिक्किम राज्य का निर्माण जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका वुलर झील है। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देखिए जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर बना है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी लोग जानते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक ये आपका बृहदर्थ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन होमवर्क का है।